अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा, हलीमा सुल्तान और हाइमा खानम कोनिया के महल में माबरी खातून के पास जाती हैं और माबरी खातून अर्तुगरुल साहब से मिलने की उन्हें मना कर देती हैं और फिर वो वहाँ से लड़कर सराय में पहुँच जाती हैं। और वहीं दूसरी ओर सुल्तान को पता चल जाता है कि माबरी खातून ने ही उसके बाबा को मारा है, तो फिर उनमें भी आपस में लड़ाई हो जाती है। तो नाज़रीन, अगर आपने इससे पहले वाली किस्त नहीं देखी है, वो किस्त बहुत ही अमेजिंग है, जाकर उसको देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिए। तो देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन, आज आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब को सिपाहियों के साथ सुल्तान की अदालत में बुलाया जाता है। उसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन अर्तुगरुल साहब की सज़ा सुनाने के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, ये आपका आखिरी मौका है, आप अपने मरने से पहले क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप एक बेगुनाह को मार रहे हैं और अगर एक बहादुर मरेगा तो 1000 बहादुर पैदा होंगे झूठ को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले। ये सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, हर गद्दार यही कहता है। खैर, तुमने जो कहना था वो तुमने कह दिया, लेकिन अब हमें सच का ही साथ देना है। जैसे ही वो उसको मौत के घाट उतारने वाले होते हैं, इतने में ही बिना इजाज़त लिए शेख इब्नुल अरबी साहब अंदर आ जाते हैं। तो फिर सभी सिपाही वहाँ से तलवारें निकाल लेते हैं। उसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन कहते हैं, आप कौन हैं? तो इब्नुल अरबी साहब कहते हैं, मैं कोई नहीं, मैं तो अल्लाह का एक छोटा सा फ़कीर हूँ जो कि यहाँ पर आपको सही रास्ता दिखाने आया हूँ। इब्नुल अरबी को आते हुए देखकर अमीर सादितिन को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से की निगाहों से उसको घूरता है। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि सुंगुर्तकिन साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि सिपाहियों, हमें बहुत ही बहादुरी और बहुत ही अक्लमंदी से अपने भाइयों को बचाना है। ये सुनने के बाद सभी सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि गुमान ने सभी सरदारान को कारज जैसार किले में बुलाया था। उसके बाद सभी सरदारान आते हैं तो कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब नहीं दिख रहे, आखिर वो कहाँ है? तो गुमान कहता है, अर्तुगरुल साहब ने ही हमारे सुल्तान को मार दिया। ये सुनने के बाद वहाँ पर खलबली मच जाती है और सभी कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। अर्तुगरुल साहब ने तो सुल्तान अलाउद्दीन के लिए इतना कुछ किया है, तो फिर वो उन्हें ही क्यों मारेंगे? बल्कि सुल्तान अलाउद्दीन भी उनके लिए बहुत ही अच्छे थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्हें सरदार आला का ओहदा भी मुकर्रर किया था। उसके बाद अर्तुगरुल साहब ऐसे करेंगे, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद एक सरदारान बोलता है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि अर्तुगरुल साहब ने सुल्तान को मारा है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद हुमायूं कहता है कि जो मैंने कहा है वो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सभी बातों पे तजदीद की गई है और उस पर नतीजा निकाला गया है कि अर्तुगरुल साहब भी इन सभी चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं और उनके सिपाहियों को भी यहाँ पर हमने बंदी बना कर रखा है, क्योंकि वो भी इसमें मुलव्विस हैं। उसके बाद हुमायूं कहता है, सिपाहियों, माल गनीमत लेकर आओ और यहाँ पे सभी सरदारान को तकसीम कर दो। उसके बाद सिपाही माल गनीमत लाते हैं और सबको एक एक पोटली सोने के सिक्के देने लगते हैं। सरदारान ना चाहते हुए भी उनको ले लेते हैं, क्योंकि वो रियासत की तरफ से मिले थे। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन, आप देखेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं, वो तो मुझे आपने बता ही दिया कि शेख इब्नुल अरबी साहब हैं आप। हाँ, मेरे बाबा आपका बहुत ही एहतराम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना इजाज़त लिए या सुल्तान के महल में आ जाएं। ये तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद इब्नुल अरबी साहब कहते हैं कि हमारी हदीस में फरमाया गया है कि गलत होते हुए को नहीं देखना चाहिए, जो गलत हो रहा है हमें उसको रोकना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ खड़े ही हो जाना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़े होने लायक हूँ या फिर नहीं। मैं एक अल्लाह का फ़कीर हूँ और मुझे नहीं मतलब कि आप कितने बड़े सुल्तान हैं, लेकिन जहाँ पर गलत हो रहा होगा मैं वहाँ पर आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। और यहाँ पर अर्तुगरुल साहब हक़ पर हैं और आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और वहीं कोपेक खड़ा होकर बड़े गुस्से की निगाहों से अर्तुगरुल साहब और इब्नुल अरबी साहब को घूर रहा होता है। इसके बाद माबरी खातून कहती हैं, ये तो आपने रियासत के ख़िलाफ़ अर्जी की है, भले ही आप कितने ही बड़े सुल्तान के करीबी हों, लेकिन यहाँ पर आपने बिना इजाज़त लिए यहाँ आप अंदर घुसकर आ गए हैं। इसमें आपका कोई हक़ नहीं है और उल्टा आपको यहाँ पर इस बात को करने की सज़ा मिली जाएगी। उसके बाद शेख इब्नुल अरबी साहब कहते हैं, मुझे नहीं मतलब कि तुम मुझे सज़ा दो या कुछ दो,
पहले भी हाली बाजार में जब जहर दिया गया था सुल्तान को, तब उस पर भी अर्तुगरुल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनकी बात सच निकली थी कि वो इस बात के जिम्मेदार नहीं है। और आज आप फिर यही गलती कर रहे हैं और कहते हैं मैं अर्तुगरुल साहब के सामने खड़ा हुआ हूँ, जो करना है मुझे करो। उसके बाद सुल्तान गियासुद्दीन कहते हैं बस बहुत हुआ, आपने जो कहना था कह दिया और अब मैं अर्तुगरुल साहब को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी बात आगे हुई तो मैं उनको सज़ा ज़रूर दूंगा। उसके बाद कोपैक कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सुल्तान गियासुद्दीन कहते हैं बिल्कुल चुप हो जाओ सुल्तान, मैं हूँ या तुम, फैसला मैं करूँगा या तुम करोगे। मुझे जो ठीक लगा है और मुझे पता भी चल गया है कि अर्तुगरुल साहब इसके मुस्तहिक नहीं है जो सज़ा हम उनको दे रहे हैं। सिपाहियों, अर्तुगरुल साहब को रिहा कर दो और अर्तुगरुल साहब अब आप अपनी जगहों पर जाएं जो कि आपकी जगहें हैं और उन पर हुकूमत करें, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर कोई भी बात आगे मुझे सुनने को मिली तो उसके बाद मैं आपको नहीं बख्शूँगा। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं बहुत शुक्रिया सुल्तान आपका, और वहाँ से इजाज़त लेकर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि सुंगुर तुर्कन और उनके सिपाही सभी चुपचाप ज़िमदान की ओर जाते हैं और वहां पर हमला कर देते हैं। वहां पर जितने भी सिपाही होते हैं उन सभी को मार गिराते हैं और फिर ज़िमदान की ओर भागने लगते हैं। पीछे से देखते हैं कि और भी सिपाही आते हैं, उनको भी मारने लगते हैं। लड़ाई का शोर देखकर आर्तुग साहब, तुर्गुत और बमसी दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये आवाज़ें आखिर आ कहाँ से रही हैं। जैसे ही वो खड़े होते हैं तो देखते हैं कि सुंगुर तुर्कन साहब आ जाते हैं। ये देखकर वो चौंक जाते। जैसे ही ज़िमदान का दरवाज़ा खुलने ही वाला होता है, इतने में ही गुमान के सिपाही आ जाते हैं और तीरों की बरसात करने लगते हैं। सुंगुर तुर्कन साहब के 2 तीर लग जाते हैं और वो बड़ी ज़ख्मी हालत में पहुंच जाते हैं। इतने में ही एक शदीद जंग होती है और इतने में गुमान को भी पता लग जाता है और वो भी आ जाता है और भी अपने सिपाहियों को लेकर, और कहता है कि इन सभी को बंदी बना लो और ज़िमदान में डाल दूं। इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, कल जब इनको फांसी की सज़ा मिलेगी तब इनको अपना अंजाम बिल्कुल पता चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान, हाइमा खानम और अहमद सराय में मौजूद होता है। हलीमा सुल्तान बड़ी परेशान होती हैं तो अहमद कहता है हलीमा सुल्तान, मैं कसम उठाता हूँ और कहता हूँ कि अर्तुगरुल साहब को बिल्कुल बचा कर लाऊंगा, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, कल हम जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे और अर्तुगरुल साहब को बचा कर लाएंगे। इतने में ही सराय का दरवाज़ा खुलता है और अर्तुगरुल साहब आ जाते हैं। ये देखकर हलीमा सुल्तान, हाइमा खानम और वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं और हलीमा सुल्तान जाकर जल्दी से अर्तुगरुल के गले लग जाती हैं और कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लौट कर आ गए। फिर सभी लोग अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर शेख इब्नुल अरबी साहब नहीं आते तो आज मैं ज़िंदा नहीं होता। ये सुनने के बाद इब्नुल अरबी साहब कहते हैं बेटा इसमें मेरी तो कोई बात नहीं है, ये तो सब अल्लाह ने करवाया है, अल्लाह ने ही मुझे भेजा था। उसके बाद हाइमा खानम भी अर्तुगरुल को प्यार करती हैं और दुआएं देती हैं और फिर उसके बाद हलीमा सुल्तान सभी किले की बातों से अर्तुगरुल साहब को आगाह करती हैं और कहती हैं आपको जल्द से जल्द वहां जाना होगा। इतना सुनने के बाद अर्तुगरुल साहब एक भी मिनट बिना ज़ाया किए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि सुंगुर तुर्कन साहब के बहुत ही बुरी तरीके से तीर लगा था, जिससे वो बड़ी बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए थे। उसके बाद आर्तुग साहब उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी करते हैं और कहते हैं आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। तो सुंगुर तुर्कन साहब कहते हैं मैं आराम कैसे कर लूँ, इन लोगों ने तो हमें अब बंद ही कर दिया और अर्तुगरुल का वहाँ पर क्या हो रहा होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इतने में गुमान आता है और कहता है कि जो तुमने किया उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी गद्दारों। सुंगुर तुर्कन मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा ना लो, लेकिन तुम माने नहीं। तो बमसी कहता है ओ मालून बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम गद्दार हो और तुमने हमारे ऊपर जुल्म किया है जिसकी सज़ा तुम्हें काटनी पड़ेगी। उसके बाद सुंगुर तुर्कन भी कहता है तुम तो सिर्फ अमीर सादतीन के कुत्ते हो, जो वो कहेगा बस तुम्हें वही करना है, उसके आगे चाहे कोई सच के रास्ते पे हो या गलत, तुम्हें उससे मतलब नहीं है। उसके बाद तुर्गुत कहता है तुम्हें अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझ आई तुम्हारे गुमान। गुमान कहता है मुझे नहीं मतलब, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो चुका हूँ और अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैंने आज इस मनसब तक आने के लिए बहुत कुछ खोया है और अब मैं कुछ नहीं खोना चाहता। आई तुम्हारे समझ में और कल तुम तीनों अपने अंजाम तक पहुंच जाओगे।
اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ امیر سعادتین مابری خاتون کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مابری خاتون یہ کیا بے وقوفی کی ہے غیاث الدین ہے، ایسا سلطان بنے گا ہمارا؟ تو پھر مابری خاتون کہتی ہیں اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا، وہ کرتا تو کیا کرتا، اب تم ہی بتاؤ امیر سعادتین۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ قبیلے کی خواتینوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آج ان کے شوہروں کو سبھی کو سزائے موت دی جا رہی ہے، تو پھر حفصہ خاتون، اسلحان خاتون اور باقی ساری خواتین قلعے پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پہنچ کر اسلحان خاتون، حفصہ خاتون بہت روتی ہیں۔ اتنے میں ہی ڈرم بجنے لگتے ہیں اور وہاں پہ سپاہی چلاتا ہے کہ آج ہمارے سلطان کو مارنے والے غداروں کا خاتمہ کیا جائے گا، ان کو موت کی سزا سنائی جائے گی۔ اتنے میں ہی سبھی لوگ وہاں سے آنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی بمسی کی نظر حفصہ پر پڑتی ہے وہ جلدی سے بھاگ کر حفصہ کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے حفصہ تم بالکل پریشان نہ ہو، ہمارے بچے کا خیال رکھنا، کیونکہ وہی بہادر جوان ہو کر میرا بدلہ لے گا اور ہماری ریاست کو بچا سکے گا۔ اتنے میں سپاہی آ جاتے ہیں اور بمسی کی گردن پر تلوار لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں او غدار، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اپنے بیوی اور بچوں سے ملنے کا، اب آئی تمہاری سمجھ میں، تمہارا موت کا ٹھکانہ آ گیا ہے، یہاں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد ترگت بھی کہتا ہے اسلحان سے اسلحان تم بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ تمہارا شوہر ریاست کے لیے مارا جا رہا ہے، وہ شہید ہو رہا ہے، اگر تم آنسو بہاؤ گی تو یہ لوگ تمہیں کمزور سمجھیں گے، لیکن تم میری بہادر بیوی ہو، تم بالکل رو مت۔ لیکن اسلحان بہت زور سے رونے لگتی ہے۔ اتنے ہی میں گمان آ جاتا ہے اور سبھی سے کہتا ہے چلو لٹکنا شروع کر دیا ہے تم نے، سبھی کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور سب سے پہلے سنگرتکین صاحب کا نیچے کا اسٹول گرا دیتا ہے۔ جیسے ہی اسٹول گرتا ہے سنگرتکین صاحب ہوا میں لٹک جاتے ہیں رسی کے بل، اور پھر اسلحان خاتون اور سبھی لوگوں کی وہاں سے چیخیں نکلتی ہیں، لیکن اتنے میں ہی ایک تیر آ کر سنگرتکین صاحب کی رسی کو کاٹ دیتا ہے اور سنگرتکین صاحب زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیر کہاں سے آیا ہے، کون ہے یہ؟ اتنے میں ہی پیچھے سے آواز آتی ہے سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل۔ یہ دیکھنے کے بعد گمان چونک جاتا ہے اور وہاں موجود سبھی سپاہی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کائی کے اور جابدار کے سبھی لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ تو ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر آ کر ہوتا ہے، اگلا ایپیسوڈ بڑا زبردست آنے والا ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھنا بالکل بھی مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے جس سے کہ آگے کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت اللہ حافظ۔